Hello friends, thank you so much. First of all, and thank you so much for your lovely support and comments के लिए. My name is ललिता and मैं बात करती हूँ मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की. थैंक यू सो मच. तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि हम अपनी 21 डेज़ की ना एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं. वो सीरीज़ में हम सारे टॉपिक कवर करेंगे एंड उस सीरीज़ का आज डे 1 है एंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से. तो इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करेंगे अपनी हीलिंग प्रेयर या फॉरगिवनेस प्रेयर, कुछ भी कह सकते हैं आप, होपोनोपोनो से. होपोनोपोनो में हम सभी जानते हैं या कुछ लोग न्यू होंगे उन्हें नहीं पता होगा. इसमें 4 फ्रेजेस होते हैं. आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड लव यू. ये 4 फ्रेजेस ना लाइफ चेंजिंग फ्रेजेस हैं. अगर हम इन्हीं 4 फ्रेजेस को पकड़ कर चल देना तो रियली हमारी लाइफ ना ऐसे हो जाएगी जादू की तरह. लेकिन कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है. ऐसा नहीं है कि हम कभी एक दिन किया, 2 दिन किया एंड इन सब चीज़ों को स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया. तो फ्रेंड्स, किसी को फॉरगिव करना इतना भी आसान नहीं होता, ये मैं भी जानती हूँ, आप सब लोग जानते हैं कि अगर किसी ने भी हमारे साथ कुछ भी ऐसा किया है तो हम इतनी आसानी से किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं. लेकिन आज हम ये जानते हैं कि अगर हम किसी को माफ़ करेंगे तो उसका बेनिफिट हमें होगा, ना कि उसे, सामने वाले को. तो इसलिए सिर्फ अपने अच्छे के लिए हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए. क्योंकि अगर हम किसी भी बात को लेकर, किसी एंगर को लेकर हम अपने ही दिमाग में उस चीज़ को चलाते रहेंगे तो उसमें ना हमारा ही नुकसान होता है. हम उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे. और यही चीज़ें होती हैं जो कि कई बार हमारी कुछ मैनिफेस्टेशन को रोक देती हैं, आगे ही नहीं बढ़ने देती हैं. इन सब चीज़ों, जो इंसान जितना अंदर से हील होगा ना, कई बार आपने देखा कि कुछ लोगों की विश ना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है एंड कुछ लोगों की विश बहुत टाइम लगता है. तो ये सिर्फ अपनी अपनी हीलिंग का कमाल है. जो इंसान जितना हील होगा अंदर से, उसकी सारी विश उतनी ही जल्दी कंप्लीट हो जाती हैं. इसलिए हीलिंग बहुत ज़रूरी है. तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि इसमें 4 फ्रेजेज़ हैं. अगर आपको लगता है कि आप 3 फ्रेजेज़ भी बोल सकते हैं उस बंदे के लिए, क्योंकि जो लास्ट वाला फ्रेज़ है ना, लव यू, वो हम हर किसी के लिए तो नहीं बोल सकते. तो इसलिए अगर आपको किसी को ये प्रेयर करनी है तो आप 3 फ्रेजेज़ में भी आप ये प्रेयर कर सकते हैं. जैसे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू. आप ये 3 फ्रेजेज़ बोलिए एंड आपको जितना टाइम मिल रहा है दिन में, चलते फिरते जैसा भी आप जो भी काम कर रहे हैं ना, आप बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते. आप देखना कि आपके माइंड को ना इतना रिलैक्स फील होगा, सचमुच आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि हाँ, इस प्रेयर में इतना दम है. तो और मैं इस प्रेयर को ना आज गांधी जी का जो अहिंसा हिंसा वाला टॉपिक है ना, उससे रिलेट कर पाई हूँ. मैंने देखा कि जब हमने पढ़ा था कि गांधी जी हमेशा यही कहते थे कि अगर सामने वाला तुम्हें कुछ भी कह रहा है, गाली दे रहा है, मार रहा है, तो वो अपना चुपचाप निकल जाते थे. उन्हें उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता. तो वो उस टाइम पर भी इन सब चीज़ों को जानते थे. ये चीज़ें आज से नहीं है, बहुत पहले से हैं, कई हज़ारों वर्षों से चली आ रही हैं. इवन यीशु को जब सूली पर चढ़ाया जा रहा था ना, तो उन्होंने भी यही कहा था कि जो मुझे इस तरह से परेशान कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता है, प्रभु इन्हें क्षमा कर देना, ये अज्ञानी हैं. तो इस वजह से वो उस टाइम पर भी इन चीज़ों को जानते थे कि माफ़ करना कितनी बड़ी बात है. उन्होंने उस टाइम पर भी माफ़ कर रहे थे उन लोगों को जब जो उन्हें सूली पर चढ़ा रहे थे. तो सोचो कि उस टाइम पर भी माफ़ करना, और हम लोग हैं, हमें किसी ने कुछ कह दिया, ये कह दिया, तो उसी बात को लेकर हम पकड़ के बैठ जाते हैं कि मैं इसे ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगा. भाई छोड़ दो. लाइफ में कुछ पाना है, खुश रहना है, तो लेट गो तो करना पड़ेगा. तो फ्रेंड्स, मैं आज आपसे यही कहूँगी कि आप ये 3 फ्रेजेस कीजिए एंड इसके मैजिक को देखिए. आप हमेशा, फ्रेंड्स, आप अगर हमेशा खुश रहना चाहते हैं ना, इवन आप आने वाले टाइम, आने वाली जनरेशन को भी ये सारी चीज़ें देना चाहते हो, स्टार्टिंग आपको करनी होगी. डिसीज़न आपका है. अगर आप आज भी ये लॉ जानते हैं और आज भी इसको अप्लाई नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए थोड़ा पीछे रहने वाली बात है. समझें इन सब चीज़ों को. तो आई होप फ्रेंड्स, आप सब लोगों को ये बात समझ आई होगी. आप ना सिर्फ 3 फ्रेजेस
आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। आप ये फ्रेजेस बोलिए एंड 21 डेज़ बाद आप देखना आपकी बॉडी एंड माइंड आपको इतना हल्का फील होगा ना, रियली अमेजिंग, बहुत अमेजिंग है। मैंने भी ये प्रेयर की है एंड मुझे इतना हल्का फील होता है ना, जब ये बीच बीच में अगर प्रेयर रुक जाती है तो थोड़ा कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन्स लगते हैं, बट जैसे ही मुझे लगता है मैं अपनी ये प्रेयर स्टार्ट कर देती हूँ। इसलिए सब चीज़ें हमारे सामने हैं, सिर्फ ज़रूरत है हमें उन्हें अप्लाई करने की। जानते तो हम बहुत कुछ हैं, बट ज़रूरत होती है उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर कुछ गलत हुआ हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। आई एम सॉरी एंड लव, बाय बाय, थैंक यू।